हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही खौफनाक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम शाहजेब है और मैं जिस जगह पर रहता हूँ वो जगह आज भी डेवलप नहीं हुई है। वैसे तो हमारा देश काफ़ी अच्छी तरक्की कर चुका है, फिर भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर डेवलपमेंट होना बाकी है। ये कहानी मैंने अपने पिताजी से सुनी थी। कई साल पुरानी घटना है ये। उस समय ऐसा होता था कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो बसेस हुआ करती थी वो सिर्फ मेन रोड पर ही चलती थी। जैसा मान लीजिए आपको किसी के घर जाना है या किसी के गांव जाना है, तो आपको बस अपने गांव से पैदल बाहर निकलकर मेन रोड से पकड़नी होती थी और वहां से वो बस आगे चलती थी जो कि मेन रोड पर ही छोड़ती थी। फिर वहां से अगर आपको टांगा मिल जाए तो उसमें बैठकर आप अपने गांव के लिए जा सकते थे या फिर पैदल। मेरे पिताजी बताते हैं कि उस समय भी ऐसे ही हुआ। मैं एक दोस्त के गांव जाने के लिए कुछ दोपहर के 2:30 या 3 बजे निकला। मैं पहुंचने तो वैसे 5 बजे के वाला था, लेकिन रास्ते में बस खराब हो गई। उसे बनाने में काफ़ी समय लग गया। सभी यात्री जो बस के थे वो अंदर बस में ही बैठे हुए थे। 7:30 बजे के आसपास मुझे उस बस ने वहाँ पर उतारा जहाँ पर मुझे जाना था। वहाँ उतरने के बाद मैंने देखा कि अभी तो बहुत सारा रास्ता पैदल चलना है, क्योंकि शाम हो चुकी थी, ठंडी का मौसम चल रहा था। तो टांगे वाले भी वहाँ से जा चुके थे, कोई वहाँ पर नहीं था। मैं वहाँ से ये सोचने लगा कि अभी 1.5-2 किलोमीटर चलना है, यानी काफ़ी लंबा रास्ता है। पास में एक शॉर्टकट वाला रास्ता भी था जो जंगल के बीच में से होकर गुजरता था, और वहाँ से वो कुछ आधा 1 किलोमीटर ही रास्ता पड़ता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसी रास्ते से अपने दोस्त के पास चला जाऊँ। मैं वैसे ही किया, उस रास्ते से गुजरने लगा। तो जैसे ही मैं उस जंगल के अंदर घुसा, मुझे बहुत सारे कुत्तों की रोने की आवाज़ें सुनाई दी। वो कुत्ते बहुत भयानक तरीके से रो रहे थे, और जंगल में जो रात के समय आवाज़ें गूंजती है, जो जंगली जानवरों की होती है, वैसी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। बहुत ज़्यादा डरावना माहौल था। मैं धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाता जा रहा था कि कुछ समय चलने के बाद मैंने सामने कोहरे में किसी को देखा जो बहुत धुंधला सा दिखाई दे रहा था। इतना समझ में आया कि वो रास्ते पर बैठा हुआ है। जब मैं और करीब गया तो देखा कि वो कुछ खा रहा है। मैं जल्दी जल्दी उसके करीब जाने लगा, ये देखकर कि इस समय यहाँ पर वो भी ऐसी ठंड में बैठकर कौन खा रहा है। जब मैं और करीब गया तो उसके लंबे बालों से यूं पता चला कि वो एक औरत है। वो औरत जमीन पर कुछ रखा हुआ था जिसमें से कुछ नोच नोच कर वो खा रही थी। जब मैं उसके एकदम नजदीक गया, लगभग 20 कदम की दूरी पर से मैंने देखा कि वो औरत एक मरा हुआ जानवर नोच कर खा रही थी, और उस जानवर का खून पूरा रास्ते पर बिखरा पड़ा था, जिससे ये समझ में आया कि इस जानवर को भी इसी औरत ने अभी ही मारा है। मैं ये देखकर काफी ज्यादा डर गया और मैं परेशान हो गया कि इस औरत को यहाँ पर अकेले में बैठा हुआ देख रहा हूँ। क्या ये मेरी आंखों का धोखा है? मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने इसीलिए तुरंत वहीं पर खड़े होकर आवाज लगाई कि आप कौन है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। बस वो खाने में एकदम ज़्यादा बिजी थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि नज़दीक जाकर उससे कुछ बोलना होगा। मैं और नज़दीक गया। मैंने जाकर दोबारा चिल्लाया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने पास में पड़ा एक छोटा सा पत्थर उठाया और उस पर फेंक कर मारा, और जैसे ही मैंने वो पत्थर फेंक कर मारा, उसने अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया, जो कि बहुत ज़्यादा डरावना था। वो एकदम ज़्यादा गुस्से में मुझे घूर कर देख रही थी, जैसा मानो कि अभी वो मुझे कच्चा चबा जाएगी। वो मुझे देखकर भयानक सी हंसी हंसने लगी। जब वो हंस रही थी तब उसके होठ दोनों साइड के दोनों कानों तक पहुंच रहे थे, और उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसके दांत कम से कम 1-1 इंच जितने लंबे और नुकीले थे। उसके हाथों पर अब भी वही जानवर का खून लगा हुआ था। वो मुझे देखी और मेरी ओर आगे बढ़ने लगी। वो जैसा जैसा आगे बढ़ते जा रही थी, मैं ठीक वैसा वैसा पीछे होता जा रहा था। मुझे अब अपनी जान का डर लग रहा था। मन ही मन ये सोच रहा था कि ये कहीं मुझ पर हमला ना कर दे, और इसी चक्कर में मैं वहां से पीछे होकर अपनी जान बचाना चाह रहा था। फिर वो एकदम से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, और मानो मेरे पैर पता नहीं कैसे वहीं पर जम गए। मैं चाहकर भी पीछे नहीं हट पा रहा था। डर की वजह से मैं कांप तो रहा था, और यूं लग रहा था जैसा मेरा शरीर का खून पूरा सूख चुका है।
वो मेरे पास आकर मुझे सूंघने लगी और फिर उसने मुझे देखते हुए कुछ कहा, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा जाड़ी थी कि मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या कह रही है। फिर उसने मेरे हाथ को पकड़ा और उसे धीरे धीरे घुमाने लगी, यानी मोड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसा वो मेरा हाथ मोड़कर या घुमाकर उसे उखाड़ कर खा जाएगी। मैं अपने हाथ को उसके पास से बचाने की या उससे छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी ताकत उसके सामने कुछ नहीं थी। जैसा जैसा मुझे दर्द हो रहा था, मैं वैसा वैसा जोरों से चिल्लाने लगा और फिर एकदम से उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। जब उसने मेरा हाथ छोड़ा और मैं उसे देखने लगा, तभी मुझे किसी की बात करने की आवाज़ें सुनाई दी और यूं लग रहा था जैसा कि कोई पीछे से चलकर मेरी ओर आ रहा है। जब मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो पाया कि दूर मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। शायद वो 2 या 3 लोग थे जो कि चलते हुए मेरे ही पास आ रहे थे, या हो सकता है कि वो लोग वहाँ से गुजर रहे होंगे। मैं अब भी दर्द से चिल्ला रहा था। वो लोग मेरे पास आकर खड़े हुए और मुझसे पूछने लगे, क्या बात है, आप यहाँ पर खड़े होकर इस तरह से चिल्ला रहे हो? उनमें से एक कहने लगा कि आप तो हमारे गांव के लगते भी नहीं हो। मैंने फिर कहा कि हाँ, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए इस गांव से आया हुआ हूँ। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आप हमारे साथ चलो। मैं उन लोगों के साथ जुड़ गया। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि फिर से मुझे वो औरत रास्ते के दाईं ओर दिखाई दी जो कि एक पेड़ के पास खड़ी हुई थी। मैंने उन लोगों से कहा कि देखो वही औरत है, और मैं ये बोलकर एकदम से घबराने लगा। वो लोग मुझसे कहने लगे कि अब आपको डरने की कोई बात नहीं, हम है ना, वो आपके करीब भी नहीं आएगी। मैंने कहा ऐसा क्यों? तब उन लोगों ने बताया कि वो एक आदमखोर डायन है जो लोगों को पकड़कर मार डालती है और फिर उनका मांस खा जाती है। उन लोगों का कहना यह भी था कि अगर इंसान न मिले तो वो जंगली जानवरों पर ही अपना गुजारा कर लेती है। कुछ ही देर में बात करते करते हम सभी लोग उस गांव तक पहुंच गए। गांव जाने के बाद जब मैंने अपने दोस्त को यह घटना बताई तो वो भी मुझे चिल्लाने लगा। कहने लगा कि अगली बार जब भी तू आए और कितना भी लेट हो जाए, वो जंगल वाला शॉर्टकट नहीं मारना, मेरे पास पूरे अच्छे वाले रास्ते से ही आना। क्योंकि उसका भी कहना यह था कि उस डायन को उस गांव में बहुत सारे लोगों ने देखने का दावा किया है और कुछ लोग तो ऐसे गायब हुए जिनकी लाश आज तक नहीं मिली। तो दोस्तों, अगर हमारी पहली कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। मेरा नाम शुभजीत है। मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। वैसे तो हमारा जो फैमिली बिजनेस है वो फिशिंग का है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो घटना कुछ ऐसी ही है, और ये घटना मुझे मेरे पापा ने बताई थी। पापा बताते हैं कि वैसे तो हम लोग रोज़ाना सुबह जल्दी निकल जाते थे फिशिंग के लिए। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि रात में चलकर फिशिंग करेंगे और बोट को रात में ही पानी में उतार देंगे। जब रात में हम लोग फिशिंग करने के लिए गए, यानी मेरे पापा और उनके कुछ दोस्त, तो उन्होंने देखा कि समंदर में जाने के बाद आज कुछ अजीब सा लग रहा है। बोट भी बराबर से नहीं चल रही है। पहले तो उन्हें ये समझ में आया कि हो सकता है बोट खराब हो गई हो इसी वजह से, लेकिन अगले ही कुछ पल में उन्हें बोट के निचली हिस्से में से कुछ आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें शायद इंजन की थी। तभी उनका दोस्त कहने लगा कि इंजन में कुछ खराबी है, मैं जाकर एक बार देखता हूँ। और ये बात तब पता चली जब तक कि वो लोग समंदर के अंदर उतर चुके थे। दोस्त उनका ऊपर आकर कहने लगा कि ऐसा तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी एक दूसरे ने कहा कि एक काम करते हैं, दोबारा चलते हैं, इस बार मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। वो दोनों ही नीचे जाकर देखने लगे। उन्हें नीचे कुछ स्मेल आ रही थी, ऐसी स्मेल जैसा कि कोई लाश वहाँ पर पड़ी हो। मेरे पापा को फिर उन लोगों ने आवाज़ लगाया। मेरे पापा नीचे गए, जाकर देखने लगे। मेरे पापा ने बताया कि स्मेल तो आ रही है, लेकिन कुछ खराबी समझ में नहीं आ रही कि इंजन में कहाँ पर क्या फॉल्ट आया है। वो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि ऐसा लगा उस बोट को किसी ने जोर से टक्कर मारी हो। पापा और उनके दोस्त तुरंत ऊपर आकर बाहर देखने लगे, लेकिन बाहर दूर दूर तक कोई नहीं था। दोबारा फिर ऐसा लगा कि जैसा कि बोट को किसी ने टक्कर मारी हो। पापा कहने लगे कि यार ये आवाज़ें तो आ रही है, लेकिन ये टक्कर मार कौन रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। उनका दोस्त कहने लगा कि हो सकता है कोई बड़ी मछली नीचे बोट के गुजर रही होगी। पापा ने कहा कि अगर गुजरती है तो उसका कुछ एहसास अलग होता है,
लेकिन ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि कोई बोट को जानबूझकर धक्का दे रहा है। शायद वो बोट को पलट देना चाहता है और हमारी जान को जोखिम भी है। पापा ने और उनके दोस्तों ने बोट के चारों ओर फिर से एक बार नजर दौड़ाई और पाया कि कुछ नहीं था। वो लोग बैठे ही थे कि एक आवाज इंजन के रूम से आने लगी। वो आवाज भी कुछ अजीब सी थी, जैसा कि मानो आपस में दो लोग तालियां बजा रहे हों। पापा और उनके दोनों दोस्त तुरंत नीचे वापस गए और इंजन में जाकर देखने लगे, लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं। वो आवाज़ें भी किस चीज़ की थी वो भी उन्हें समझ में नहीं आया। फिर पापा और उनके दोस्त ऊपर आ गए। अब उन्होंने देखा कि उनकी बोट में एक लाश पड़ी हुई है जो कि सड़ी और गली हुई थी। उसे देखकर ये समझ में आ रहा था कि कई समय से ये पानी में डूबी हुई थी। लेकिन सवाल ये उठता था कि उस लाश को बोट में कौन डालकर चला गया। जब पापा और उनके दोनों दोस्तों ने ये देखा तो वो वहीं पर खड़े खड़े दंग रह गए कि लाश कैसे आ गई। और फिर उनका दोस्त कहने लगा कि एक काम करते हैं, इस लाश को दोबारा पानी में डाल देते हैं, अगर किसी ने देख लिया तो हम फंस जाएंगे। पापा और उनके दोनों दोस्त उस लाश के पास गए और उसे उठाकर पानी में डालने लगे, लेकिन वो लाश इतनी भारी हो चुकी थी कि वो उठ ही नहीं रही थी, बल्कि यूँ कहिए कि वो वहाँ से हिल ही नहीं रही थी। पापा कहने लगे कि ज़्यादा पानी इसकी बॉडी में चला गया, शायद इस वजह से ये उठ ही नहीं रही। वो तीनों ही पूरी ताकत लगा रहे थे, फिर भी वो लाश अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिली। फिर पापा कहने लगे कि एक काम करते हैं कि हम इस लाश को जाल में उठाकर बाहर फेंकते हैं, उससे थोड़ी आसानी होगी। तभी ही पापा के दो दोस्तों ने कहा कि ये लाश हिल ही नहीं रही, हम इसे जाल में डालेंगे कैसा। बहुत दिमाग लगाने के बाद उनके एक दोस्त ने आइडिया दिया और फिर वही आइडिया लगाकर वो लोगों ने उस लाश को बोट से बाहर फेंक दिया। उसके बाद ये तीनों काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे, तो उन्होंने कहा कि काम करते हैं, हम अभी इसी वक्त तुरंत घर पर चलते हैं। नाव को मोड़ा ही था कि दोबारा ये महसूस हुआ कि कोई चीज़ बड़ी सी नाव से टकरा रही है। जब पानी में देखा तो पाया कि वही लाश थी जो बोट से टकरा रही है, लेकिन इस लाश में इतनी ताकत कहाँ कि जब भी ये बोट से टकरा रही है ऐसा लग रहा था कि जैसा वो बोट को पलट देना चाहती हो। पापा ने कहा अपने दोस्त को चिल्लाते हुए, तू जल्दी इंजन चालू कर और यहाँ से निकलते हैं। उसने इंजन चालू करके वहाँ से बोट को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दोस्तों अजीब बात ये थी कि वो लाश भी पानी के ऊपर तैरते तैरते बोट के पीछे आ रही थी। मेरे पापा बताते हैं कि हम इतना ज़्यादा घबरा गए थे ये देखकर कि मानो अब हम एक चीज़ समझ चुके थे कि आज हमारी मौत पक्की है अगर हम किनारे तक नहीं पहुंचे। बोट को फुल स्पीड में भगाने के बाद भी वो लाश तेज़ी से उनके पीछे ही तैरती हुई आ रही थी। इतनी तेज़ी से पापा बताते हैं कि शायद मछली भी नहीं तैर सके, जितनी तेज़ी से वो लाश हमारे पीछे तैर रही थी। फिर पापा बताते हैं कि जैसा तैसा हम किनारे तक तो पहुंच गए। उसके बाद नाव से उतर के हम अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह में जब मेरे पापा अपने दोस्त के घर पर गए तो पता चला कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। पापा ने उसे दिलासा दिया और कहने लगे कि कल रात में जो भी हुआ हो सकता है तो इस वजह से डर गया होगा। और पापा उसे समझाने लगे। जब पापा उसे समझा रहे थे तो पास में उसकी पत्नी भी खड़ी थी। तभी उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी वहाँ से हिली और पापा भी उठकर घर आने के लिए वहाँ से खड़े हुए कि तभी उसने पापा का हाथ पकड़ लिया और इशारे में कहा कि बैठ। पापा दोबारा वहाँ पर बैठ गए। फिर वो कहने लगा कि तुझे पता है कल रात में जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन उससे बुरा मेरे साथ अब हो रहा है। पापा ने कहा तेरे साथ क्या हो रहा है? वो कहने लगा कि मुझे हर वक्त यूँ महसूस हो रहा है जैसा कि वो लाश मेरे पास में ही है और वो लाश की वजह से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पापा ने कहा अरे ये सब तेरा वहम होगा। वो कहने लगा वहम नहीं है, मुझे वही गंध अब भी आ रही है और बार बार मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जैसा कि एक आदमी को पानी में डूबने के बाद सांस नहीं ली जाती। पापा को वो ये सब कह ही रहा था कि फिर से उसकी पत्नी आकर वहाँ पीछे खड़ी हो गई। जब उसकी पत्नी आकर खड़ी हुई तब एकाएक उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो पापा को देखकर कहने लगा तू जा, मैं मिलता हूँ तुझे बाद में। पापा उठे, उसकी पत्नी से कहा कि आप इसका ख्याल रखो, मैं जाता हूँ। लेकिन इस बार जब पापा निकलने लगे तब उसकी पत्नी का रूप कुछ बदला बदला सा लग रहा था। पापा को लगा ही कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने मन में ये सोचा कि हो सकता है दोनों के बीच में कुछ झगड़ा चल रहा हो, इस वजह से ये थोड़ी गुस्से में लग रही है। पापा
तुरंत वहां से अपने घर नहीं गए, बल्कि उनके तीसरे दोस्त के घर पर गए और जाकर उसे सारी बात बताई। तो पापा का दोस्त कहने लगा, यार देख, जहाँ तक मैं ये सब चीज़ों में विश्वास करता हूँ, हो ना हो, वो आत्मा कल हमारे ही साथ आई है। अब हमें अपने दोस्त को बचाना चाहिए। मैंने कहा कि मुझे ये सब पर इतना विश्वास नहीं है। वो कहने लगा कि तू विश्वास कर या मत कर, जो चीज़ होती है वो होती है। उसके बाद में वो पापा को लेकर किसी आदमी के पास गया। अब वहाँ से उस आदमी को सारी चीज़ बताकर अपने दोस्त के घर पर ले आया। जब अपने दोस्त के घर पर ले आया और दरवाज़ा खटखटा रहा था, तब मेरे पापा बताते हैं कि हम लोगों ने अंदर से आवाज़ सुनी थी कि मेरा दोस्त अंदर चीख रहा था और चिल्ला रहा था। लेकिन वो क्यों चीख रहा था वो समझ में नहीं आया। 10-15 मिनट तक हम बाहर यूं ही खड़े रहे। जब लगा कि अंदर कुछ आवाज़ें अब ज़्यादा आ रही है, तो हम लोगों ने दरवाज़ा तोड़ने का सोचा। गांव के घर के दरवाजे एक ही धक्के में टूट जाते हैं। पापा लोग उस दरवाजे को तोड़ के जब कमरे के अंदर गए, तो पापा ने देखा कि उनके दोस्त की पत्नी उनके दोस्त का गला घोट रही है और उसे मार देना चाहती है। यही नहीं, वो बड़े बड़े नाखूनों से उनके दोस्त के शरीर पर निशान बना रही थी। शायद कुछ लिखना चाह रही थी या उसे चोट पहुंचाना चाह रही थी। वो जो आदमी को लेकर वो लोग वहां पर पहुंचे थे, उस आदमी ने जलती हुई एक माचिस की तीली उस औरत पर फेंकी, जिसके बाद वो चीखते हुए वहां से एकदम भागी और दीवार से टकराकर गिर गई। उसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो गई। पापा ने कहा, ये क्या था? उस आदमी ने सभी लोगों को बस चुप रहने का इशारा किया। फिर उसने एक वहीं पर बड़ी सी आंख जलाई और चारों ओर एक घेरा बनाकर उसकी पत्नी को उस घेरे में डाल दिया। फिर कहने लगे कि मैं जानता हूँ ये क्या था, और वो कुछ तंत्र मंत्र बोलने लगा। आधे घंटे के बाद जब उसकी पत्नी को होश आया, तब वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। वो पापा से कहने लगा कि कुछ चीज़ें नहीं जानने में ही तुम लोगों की भलाई है। अब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। पापा बताते हैं कि उस घटना के बाद हम लोग काफ़ी डर चुके थे, तो कुछ 3 महीने तक तो हम फिशिंग करना ही छोड़ चुके थे। और उसके बाद जब हम फिशिंग करना शुरू किए, तब अंधेरे में तो बिल्कुल ही नहीं जाते थे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी कहानी बहुत पसंद आई होगी। जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।